हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। विन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपको स्वागत है। हम चर्चा करेंगे आज ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पर हम बात करने वाले हैं मिट्टियाँ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर बात करते हैं। देखिए, मिट्टियाँ एक ऐसा है जो कि पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तरीके से पाई जाती है। जो अलग अलग प्रकार के क्षेत्रीय मिट्टियाँ हैं, कुछ अक्षेत्रीय मिट्टियाँ हैं, इस प्रकार से मिट्टियाँ फैली हुई है। ठीक है, एक मिट्टी होती है, मिट्टी के प्रकार के संदर्भ में हम देख सकते हैं। सबसे पहले तो समझें कि इसे किस प्रकार से बांटा जाता है। हम कई अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, कई अलग अलग क्षेत्रों में यह विस्तृत हुआ है। सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं को हम भी चर्चा करेंगे अभी। उसके पहले समझा देते हैं कि क्या चीज़ है। मिट्टी जो है एक ऐसा जो जलवायु के आधार पर वह निर्मित होती है, कई प्रकार से इसमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। साथ ही साथ में हम देख सकते हैं एक मिट्टियाँ होती हैं जिसे जोनल कहते हैं। जोनल मिट्टी वो मिट्टी होती है जो कि एक किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, या फिर इसे क्षेत्रीय मिट्टी भी के नाम से जाना जाता है। ओके, एक और होता है जिसे अजोनल मिट्टी कहते हैं, जो कि आपके अलग अलग क्षेत्रों में, एक तरह से कह सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है और वह विस्तृत होती है, और उसे क्या कहते हैं, अजोनल मिट्टी कहते हैं, जो कि अलग अलग अक्षेत्रीय मिट्टी होती है। ठीक है, इस प्रकार से एक और होता है इंट्राजोनल मिट्टी। क्या कहते हैं, इंट्राजोनल। इंट्राजोनल क्या होगा कि अलग अलग क्षेत्रों में वह अंतःस्थलीय होता है। ठीक है, इस प्रकार से जो मिट्टियाँ होती है वह निक्षेपण के दौरान इस प्रकार से पाया जाता है, रासायनिक निक्षेपण के दौरान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की मिट्टी को इंट्राजोनल मिट्टी कहते हैं। ओके, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो हम देखते हैं कि इसके ICAR जो कि ICAR जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिनके द्वारा हमें 8 प्रकार के अलग अलग मिट्टियों में विभाजित करके रखी हुई है, और मिट्टियों को अलग अलग तरीके से इसको विभाजित करके देखते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यह मिट्टियाँ हैं, मिट्टियों की विशेषताओं को हम लोगों ने एक चार्ट के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। और इस चार्ट के माध्यम से इसमें मैं फुलफिल नहीं किया हूँ, लेकिन इसके विशेषताओं को इस पर देखेंगे किस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। ओके, देखिए, ये जो मिट्टी है वह इसमें दिया गया है। मिट्टी है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस और इस प्रकार से पोटास और चूना और लोहा और एल्युमिनियम और अन्य विशेषताओं को इस पर दिखाया गया है, और जो कि हम इसमें किसमें कम है किसमें ज़्यादा है उसकी विशेषताओं के आधार पर इसमें फुलफिल करेंगे। ओके, इस प्रकार से जो मिट्टियाँ हैं, इस प्रकार से यहाँ जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल एवं पीली मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है। इस प्रकार से जो मिट्टियों को इस साइड दिखाया गया है, और इस वाले भाग में उसके विशेषताओं को किसमें ज़्यादा पाया जाएगा किसमें कम पाया जाएगा इसको पूरी तरह से यहाँ पर देखेंगे। ओके, सो देखते हैं। सबसे पहले मिट्टियाँ हैं, तो मिट्टियों में एक है पहला जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के विशेषताओं के संदर्भ हम देखें कि यह एक प्रकार का क्षेत्रीय मिट्टी नहीं है, अक्षेत्रीय मिट्टी है। अक्षेत्रीय मतलब ये है कि इसे अजोनल मिट्टी कहते हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है भारत के, और यह निक्षेपण के दौरान पाया जाता है। नदियों के बहाव के कारण वह किसी दूसरे क्षेत्र में जा कर के वह क्या करती है, बह जाती है, फैल जाती है, विस्तृत हो जाती है। उसे क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और यह जलोढ़ मिट्टी जो होता है उसकी विशेषताओं के संदर्भ में देखेंगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन की क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन जो होगा वह उसमें कमी पाया जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा में कमी पाई जाएगी। उसी प्रकार से फास्फोरस की मात्रा में भी क्या पाया जाएगा, कमी पाया जाएगा। ह्यूमस की मात्रा में भी कमी पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो पोटास और चूना पत्थर की मात्रा जो है कि इसमें अधिक पाई जाती है, तो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि यह एक क्षेत्र से नदियों के द्वारा दूसरे क्षेत्र में बहा कर ले जाई जाती है, इसलिए महत्वपूर्ण है। पोटास और चूना की मात्रा पाई जाती है। इस प्रकार से देख सकते हैं लोहा और एल्युमिनियम की मात्रा में भी अधिक होती है, वृद्धि रहती है इसमें। तो जलोढ़ मिट्टी में जो होता है लोहा और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। इसके अन्य विशेषताओं के संदर्भ में देखें तो यह एक अक्षेत्रीय प्रकार की मृदा है। क्या कह सकते हैं यहाँ पर, इसे लिख लेंगे अक्षेत्रीय मिट्टी। अक्षेत्रीय मिट्टी हो जाएगी इनके अन्य विशेषताओं में। इस प्रकार से इसे देख सकते हो कि यहाँ पर है काली मिट्टी, और काली मिट्टी की जो विशेषताएं होती हैं इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाने जाते हैं, या कपासी मिट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्यों, ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि कारण यह है कि इसका जो निर्माण हुआ है वह दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग में ज़्यादा विस्तृत है, और यह इसमें लोहे के अंश अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब काली मिट्टी होती है इसमें, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, और देख सकते हैं यह। और काली मिट्टी देखो यहाँ पर नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वह आपकी कमी पाया जाएगा इसमें, साथ ही साथ में फास्फोरस की मात्रा में कमी पाया जाएगा, ह्यूमस की मात्रा में कमी पाया जाएगा। ठीक है, पोटास की मात्रा में इसमें काली मिट्टी में अधिकता पाई जाती है,
उसके साथ ही साथ में लोहा और एल्यूमिनियम की जो मात्रा होती है उसमें भी अधिकता पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा कि काली मिट्टी में जो विशेषताएं हैं वह इस प्रकार से दिखाया गया है। साथ ही साथ काली मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है इसके पूछा जा सकता है, तो यह एक प्रकार से क्या होगा, क्षेत्रीय मृदा है। और क्षेत्रीय मृदा होने के साथ ही साथ में इसमें एक विशेषता और है, हम देख सकते हैं कि यह जो मिट्टी होता है वो कपास के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसलिए दक्षिण भारतीय वाले क्षेत्र में हम कपास का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में करते हैं। और साथ ही साथ में देख सकते हैं कि यह मिट्टी चिकनाई युक्त होती है, चिकनाई युक्त होता है, जिसमें क्या होता है, बहुत चिकनाई पाई जाती है। जब कभी यह सूख जाता है, यह मिट्टी सूख जाता है, तो उसमें भारी मात्रा में बड़े दरार उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो मिट्टी दिखने को मिले तो वह एक क्या होगा, काली मिट्टी होगा, जो कि इसकी विशेषताएँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, ये क्षेत्रीय मिट्टी होगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि लाल और पीली मिट्टी क्या होता है। लाल और पीली मिट्टी, देखिए लाल और पीली मिट्टी जो होगा वह आपके बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी है और यह एक प्रकार का क्षेत्रीय मृदा है। क्षेत्रीय मृदा लाल और पीली, देखिए लाल क्या होता है, लाल क्यों होता है, मिट्टी का लाल होने का रीज़न क्या होता है। मिट्टी का लाल होने का सबसे महत्वपूर्ण रीज़न है फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड के वजह से, जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा ना, यहाँ पर काली मिट्टी जो होता है फेरिक ऑक्साइड होता है, और जबकि वही लाल मिट्टी जो होता है वह फेरस ऑक्साइड के वजह से होता है, लाल हो जाता है। ठीक है, इसमें लाल मिट्टी और पीली मिट्टी दोनों का मिश्रण होता है, यह बलुई होने के कारण पीली हो जाता है। तो लाल और पीली मिट्टी का जो विशेषता होता है वह बड़े मोटे अनाज के लिए उपयोगी होता है, महत्वपूर्ण होता है, और मोटे अनाज उपजाया जाता है। इसके साथ ही साथ में हम देखें, इसके में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा में वो क्या होगा, इसमें भी कमी पाई जाता है लाल और पीली मिट्टी में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम लिख देते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा में कमी, उसके साथ ही साथ में पोटास की मात्रा और चूना मात्रा में इसमें वृद्धि पाया जाता है, मतलब अधिक मात्रा में पाया जाता है, चूना की मात्रा अधिक होती है। साथ ही साथ लोहा और एल्यूमिनियम का जो अंश होता है वह लाल और पीली मिट्टी में क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, यह किस प्रकार की मिट्टी, इसमें ज्वार, बाजरा, इस प्रकार से जो मोटे अनाज होगा, तो महत्वपूर्ण विशेषताओं में लिख सकते हैं इसमें मोटे अनाज की विशेषता है। मोटे अनाज किया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा, तो ये इस मिट्टी की विशेषता हो जाएगी। इसके साथ ही साथ में लेटेराइट मिट्टी की विशेषताएं देखिए। लेटेराइट मिट्टी की जो विशेषता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देख सकते हैं यह एक अम्लीय प्रकार की मृदा है। यह कैसे होगा, देखिए जो ऐसे क्षेत्र हो सकता है जिसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होगा भारत के, जैसे कौन सा होगा, आपके देख सकते हैं सुंदरवन का क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी तटीय क्षेत्र हो जाएगा, पश्चिमी तटीय क्षेत्र हो सकता है, हिमालयी क्षेत्र हो सकता है। साथ ही साथ हम देख सकते हैं नीचे वाले में केरल के पार्ट में हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे पार्ट क्या हैं आपके, इसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने वाली क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में पाए जाने वाली जो मिट्टी है वो लेटेराइट मिट्टी है, जो कि किसी भी पर्वतीय क्षेत्र में या फिर ढलानी क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसके कारण से यह क्या होता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो यह पतली परत होती है, साथ ही साथ में अम्लीय मृदा होती है। अम्लीय मृदा होने के कारण में इसकी जो विशेषता है हम देखेंगे, लेटेराइट मिट्टी में वह नाइट्रोजन की मात्रा में कमी पाई जाती है। और साथ ही साथ लेटेराइट को जो मिट्टी है, लेटेराइट में इसमें फास्फोरस की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। फास्फोरस की मात्रा क्या होगा, अधिक होता है, जबकि ह्यूमस की मात्रा में कमी पाई जाती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से लेटेराइट मिट्टी में यहाँ पर पोटास को देखें तो पोटास और चूना का जो मात्रा होता है उसमें क्या होगा, उसमें कमी पाया जाएगा। इसी के साथ साथ लोहा और एल्यूमिनियम की जो मात्रा होती है वो लेटेराइट मिट्टी में क्या हो जाएगा, उसमें कमी पाई जाएगी। और साथ ही साथ इसकी विशेषताओं के संदर्भ में, अन्य विशेषताओं में हमने देखा है कि लेटेराइट मिट्टी जो होती है वो अम्लीय प्रकार की मृदा है। इस प्रकार से हम इसे देख सकते हैं। ठीक है, यह एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ ही साथ देखें कि ये पर्वतीय मिट्टी क्या होती है। पर्वतीय मिट्टी का जो विशेषता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे। यह कौन सा प्रकार का मिट्टी होगा, यह क्षेत्रीय प्रकार का मृदा होगा और किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाएंगे। किसी कौन से पर्वत हो सकता है, जैसे कार्डमम की पहाड़ी हो गया, केरल की पहाड़ी हो गया, बाबा बुदन की पहाड़ी हो गए, ठीक है, आपके राजमहल की पहाड़ी हो गए। ठीक है, इन वाले क्षेत्रों पर पाए जाने वाली जो मृदा होगी पर्वतीय मृदा के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में भी हो सकता है। इसके साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि जो पर्वतीय मिट्टी है उसकी विशेषताओं में नाइट्रोजन की जो मात्रा होगी उसकी मात्रा में वृद्धि पाई जाएगी। क्या होगा, ज़्यादा होता है, अधिक मात्रा में पाए जाने वाला मृदा इसमें नाइट्रोजन होता है। तो पर्वतीय मिट्टी में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो अधिक पाई जाती है। साथ ही साथ में फास्फोरस की जो मात्रा होती है वह कमी पाई जाती है। क्या होगा, उसमें कमी पाया जाएगा।
ह्यूमस की जो मात्रा होगी उसमें वृद्धि होती है, ठीक है। अधिक मात्रा में क्या होगा, इसमें पाया जाता है। तो ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है पर्वतीय मिट्टी में, ठीक है। और क्योंकि पर्वतीय मिट्टी को देखेंगे जीवाश्म की मात्रा होती है, इसमें अधिक मात्रा में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा में अधिकता होगी। क्लियर। सो इस तरह से देख सकते हैं कि चूना और पोटास की जो मात्रा होगी, हम पर्वतीय मिट्टी में क्या होगा, तो चूना और पोटास की जो मात्रा होगा वह पर्वतीय मिट्टी में कमी पाई जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार से लोहा और एल्यूमिनियम की जो मात्रा होगी पर्वतीय मिट्टी में वह क्या होगा, एक प्रकार से पाया जाएगा, लेकिन वह अधिक रूप से पाया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि पर्वतीय जो मिट्टी होगी इसमें लोहा और एल्यूमिनियम की जो मात्रा होगी वह अधिक रूप से होगा। इस तरह से जो पर्वतीय मिट्टी हुआ है उसके विशेषताओं में, अन्य विशेषताओं में यह क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर पतली परत पाई जाएगी। क्या होगा, पतली परत, ठीक है, पतली परत। और क्या हो सकता है, इसमें जीवाश्म की मात्रा अधिक होगी। जीवाश्म की जो मात्रा है वह अधिक होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो मिट्टी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे मरुस्थलीय मिट्टी। देखिए मरुस्थलीय मिट्टी की विशेषताएं क्या होती हैं। मरुस्थलीय मिट्टी का विशेषता जो होगा वह एक बलुई होगा, ठीक है, बलुई होगा। और बलुई होने के कारण ही यह एक मिट्टी कौन सा होगा, इस प्रकार से जो मिट्टी क्षारीय मिट्टी होती है, क्षारीय मिट्टी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके संदर्भ में देख सकते हैं यह कौन से, एक क्षेत्रीय मृदा को प्रतिनिधित्व करती है। कौन सा मृदा होगा, क्षेत्रीय मृदा होगा। और एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले मृदा को क्षेत्रीय मृदा कहते हैं। और इस प्रकार की जो मिट्टी है ये मरुस्थलीय मिट्टी हो जाएगा। ओके, मरुस्थलीय मिट्टी में देखें तो यहाँ पे प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में देख सकते हैं कि नाइट्रोजन की जो मात्रा होगी उसमें कमी पाई जाएगी। फास्फोरस की मात्रा में यहाँ मरुस्थलीय मिट्टी में कमी पाई जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार से ह्यूमस की जो मात्रा है मरुस्थलीय मिट्टी में क्या होता है, ह्यूमस की जो मात्रा वह कमी होता है। इसी प्रकार से मरुस्थलीय मिट्टी में पोटास की जो मात्रा होगी और चूना पत्थर की मात्रा है वह वृद्धि पाया जाता है, ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला होता है। और इसके साथ ही साथ लोहा और एल्यूमिनियम का अंश होता है वह कमी रूप से होता है, तो कम मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसको इस तरह से बता सकते हैं, कम पाया जाएगा, मरुस्थलीय मिट्टी हो जाएगा। तो इसके अन्य विशेषताओं के संदर्भ में देख सकते हैं कि यह मरुस्थलीय जो मिट्टी होगा वह क्या होगा, एक तरह से क्षारीय मिट्टी को प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर विशेषताओं में लिख लेंगे क्षारीय मृदा, तो क्षारीय मृदा हो जाएगा। इस प्रकार से इसे बता सकते हैं। तो इस पूरी विशेषताओं को देखें मृदा की, तो हर प्रकार के यहाँ पर पूरी तरह से डायग्राम से इसमें संबंधित है। इसके अलावा और भी मिट्टी है जिसे जैविक मृदा कहा जाते हैं। एक होता है क्षारीय मृदा होता है। तो इस प्रकार से ICAR के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा 8 प्रकार के मृदाओं को विस्तृत रूप से इसमें व्याख्या किया गया था, जिसमें ये 6 प्रकार की विशेषताओं को मैंने क्लियर किया है। यहाँ पर 1-2 प्रकार के और महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो कि आपके एक मृदा को कहा जाता है, जो कि जैविक मृदा के नाम से जाना जाता है, जिसे पीट मृदा के नाम से भी जाना जाता है, उसी को एक ही साथ कह सकते हैं, जो कि क्या होगा, एक क्षेत्रीय मृदा को प्रतिनिधित्व करती है और यह अम्लीय मृदा है। इसके साथ ही साथ हम देख सकते हैं एक और मृदा होता है जो कि क्षारीय मृदा कहलाती है, और क्षारीय मृदा ही बहुत ही महत्वपूर्ण मृदा है जो कि अंतः स्थलीय, जो कि अमृदा के रूप से जाना जाता है। ओके, तो इस प्रकार से ICAR के द्वारा 8 प्रकार के विभिन्न प्रकार के क्या हो गया, ये बांटा गया है, जो कि मृदा को देख सकते हैं भारत के अलग अलग क्षेत्रों में विस्तृत है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से क्या है कि हमें तैयार करने में भी बहुत ही आसानी हो जाएगा। इसे डायग्राम के थ्रू इसे देख सकते हैं, चार्ट को समझ सकते हैं कि किस में अधिक मात्रा में पाई जाएगी, किस में कम पाई जाएगी, उस सभी को इस प्रकार से किया गया है, विस्तृत रूप से इसमें व्याख्या किया गया है। इसको चार्ट के माध्यम से एक पूरे चैप्टर को एक में समग्र रूप से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल से नोट डाउन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि क्लासेस हमारे ऑनलाइन क्लासेस हैं, निःशुल्क रूप में चल रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। ओके, सो इसका लाभ उठा सकते हैं। ओके, सो थैंक यू। आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं।